प्रदेश प्रभारी गुरुदास कामत के पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बयान के बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। कामत के बयान पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने 3 दिन के बाद चुप्पी तोड़ते हुए चौंकाने वाला बयान दे दिया है, वो भी पायलट के लोकसभा क्षेत्र रहे अजमेर में। गहलोत ने कहा कि हाथ खड़े करवाना तो विश्वेंद्र सिंह की आदत है, मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला कांग्रेस आला कमान करता है। गहलोत के बयान से एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। ना सूत ना कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। जी हाँ, प्रदेश कांग्रेस में आजकल ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव अभी काफी दूर है, लेकिन सीएम कौन होगा इसे लेकर अभी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि छुटुभियर नेताओं के साथ ही बड़े नेताओं में भी इसे लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। इससे साफ जाहिर होता है कि पार्टी में गुटबाजी किस कदर हावी है। गुटबाजी का खुलकर नजारा देखने को मिला 3 मार्च की पीसीसी बैठक में, जिसमें विधायक विश्वेंद्र सिंह को सचिन पायलट के सपोर्ट में हाथ खड़े कराने पड़ गए। इतना ही नहीं, पायलट के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए बाद में प्रदेश प्रभारी गुरुदास कामत ने ऐसा बयान दे डाला जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। अंदर खाने चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। चलिए सबसे पहले आपको कामत का वो बयान ही सुनाते हैं। सभी लोगों ने हाथ उठाए, सचिन पायलट का नेतृत्व सबने स्वीकार किया, वही समझने की आवश्यकता है। आपके दिल में और क्यों दूसरी बात आने की आवश्यकता। आज सोनिया जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से सचिन पायलट जी को ये जिम्मेदारी दी है, बढ़िया काम कर रहे हैं और इन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव हम लड़ेंगे। तो कामत का ये बयान काफी अहम था, क्योंकि कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी का ओहदा काफी बड़ा होता है, क्योंकि वो सीधे आला कमान को रिपोर्ट करता है। लिहाजा कामत के बयान के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत का गुट काफी मायूस हो गया था। लेकिन गहलोत ने 3 दिन बाद ही कामत के बयान पर पलटवार कर डाला, और वो भी पायलट के संसदीय क्षेत्र रहे अजमेर में। गहलोत ने साफ कहा कि कांग्रेस में सीएम पद के उम्मीदवार का फैसला पहले विधायक दल की बैठक में होता है, फिर उस पर आला कमान अपनी मंजूरी देता है। हाथ खड़े करवाने पर गहलोत ने कहा कि ये तो विश्वेंद्र सिंह की आदत में है। गहलोत ने कहा कि कामत ने हाथ नहीं खड़े कराए थे। पिछले चुनाव जो है सीपी जोशी के नेतृत्व में लड़े गए थे, वो पिछले वो थे। इसमें क्या होगा, जो आदमी अध्यक्ष रहता है उसका और सीट भी लीडर होता है, दोनों के नेतृत्व में लड़े जाते हैं, बाकी सब तो साथ देते हैं उनका। शेप मैं तो जो अध्यक्ष 3 बार रहा हूँ, खुद मैं तो अनुभव रखता हूँ, 3 बार मैं अध्यक्ष रहा हूँ। पीसीसी प्रेसिडेंट और शेबी लीडर 2 होते हैं जो एक सिंबल होते हैं पार्टी में, जिनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाता है। और हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। अब कोई हाथ खड़े करवा दिए, मान लो हमारे विश्वेंद्र सिंह जी ने, उन्होंने मेरे पक्ष में हाथ खड़ा करवाए हुए हैं भरतपुर के अंदर कई बार। वो तो मतलब उनके नेचर है कि वो मतलब पब्लिक को बांध में रखने के लिए वो हाथ खड़े मेरे लिए करवाए हैं। कार्यकर्ताओं में संदेश जाता है कि जिनके लिए आप लेकर आए वो ही सीएम की दावेदारी है। मैंने कहा अभी कहाँ सीएम की दावेदारी बात करेगी, अभी कहाँ दावेदारी बात करें। हमारे यहाँ इतना मैं कह सकता हूँ, जब कभी सरकार तो बनेगी, अगली सरकार बनने निश्चित है, ये तो मांगे चलो आप माहौल जो है। और हमारे यहाँ कोई झगड़े नहीं होने वाले हैं। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी देश के अंदर जो बिल्कुल स्मूथली विधायक दल का चुनाव होता है, जो हमारे हाईकमान जब तय कर लेता है विधायक दल की राय क्या है, भावना क्या लोगों की, उसके अकॉर्डिंग टू हाईकमान फैसला करता है, हम सबको मंजूर होता है। हमारे यहाँ कोई झगड़ा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत, अशोक जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजस्थान का नेता कैसा हो? अशोक गहलोत ने अपने बयानों के जरिए और कार्यकर्ताओं ने अपने नारों के जरिए इस बार तो यही मैसेज देने की कोशिश की है कि अभी भी उनका जादू प्रदेश कांग्रेस में बरकरार है। कामत के बयान और विश्वेंद्र सिंह के प्रयासों का बयानों के जरिए जवाब देकर जता दिया कि मुझे अभी चूका हुआ ना समझे। अब गहलोत के बयान पर कामत और पायलट के रिएक्शन का सबको इंतजार है, लेकिन साफ तौर से यही देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी अभी भी परवान पर है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से दिनेश टांकी और अजमेर से प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट।
और इसे खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे संवाददाता दिनेश डांगी जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। दिनेश, अजमेर में जाके, जो कि संसदीय क्षेत्र है सचिन पायलट का, वहां पर जाकर इस तरीके से कहना कि विश्वेंद्र जी की तो आदत है, उनका नेचर ऐसा, हाथ उठवाते रहते हैं अपनी मांग मनवाने के लिए। और दूसरी तरफ जब उन्होंने हाथ उठाया था तब मीडिया भी मौजूद थी, तो ये माना जाए कि मीडिया की मजबूरी के चलते उन्होंने हाथ उठा दिया था। जी बिल्कुल, देखिए जो कामत ने जिस तरह चौंकाने वाला लीडरशिप को देकर बयान दिया था, तो ये लग रहा था कि अशोक गहलोत जल्दी इस पर जो है अपना जो है बयान दे सकते थे। ऐसी पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जो अशोक गहलोत गुट का जो समर्थक थे, जो नेता थे, उनमें मायूसी इस बयान से हो गई थी। और राजस्थान कांग्रेस में कोई तोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है अशोक गहलोत का। और कामत को ये बयान ऐसा इसलिए देना पड़ रहा था क्योंकि आम कार्यकर्ता और बड़े नेताओं में ये हमेशा चर्चा होती थी कि सचिन पायलट क्या चुनाव तक रहेंगे या वापस दिल्ली जाएंगे, क्या अशोक गहलोत तीसरी बार जो है सीएम बनने की पारी खेलेंगे। तो ये लगातार जो संशय और असमंजस कांग्रेस नेताओं में था, तो एक रणनीति की तरह कामत को बयान देना पड़ा। और जिस तरह 3 मार्च की बैठक में हाथ खड़े कराने पड़े पायलट के सपोर्ट में, तो गुटबाजी पहले भी थी और एक मैसेज देने के लिए कामत ने बयान दिया। लेकिन इस बयान के बाद गुटबाजी थमने के बजाय कह सकते हैं बढ़ रही है। दिनेश जी, मैं आपसे इस खबर पर ज्यादा जानकारी और लूंगी। वहीं हमारे साथ अभी प्रताप सिंह खाचरियावास खुद जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। प्रताप जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। हाँ जी, नमस्कार। प्रताप जी, जब हाथ खड़े करवाए थे विश्वेंद्र जी ने, उसके बाद हाथ तो सभी ने खड़े कर दिए थे, उसके बाद भी कुछ चर्चाओं का दौर जो है वो शुरू हो गया था। और आज जो गहलोत जी बयान देते हैं कि विश्वेंद्र जी की तो आदत है, सीएम की दावेदारी तो आला कमान तय करेगा। कुछ भी कहो, गुटबाजी का शिकार कांग्रेस जरूर हो रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये गुटबाजी आप इसको कहते हैं, लेकिन अपनी अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। अशोक गहलोत जी सीनियर लीडर है, यदि वो कोई बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी बात का अपना एक वजन है। और जहां तक वहां हाथ खड़े करवाए गए, वो हाथ खड़े करवाने में वो अशोक गहलोत जी उस बात को मना क्या करे। वो कह रहे कि हमारा अध्यक्ष तो नेता होता है, ये नेता तो मान ही रहे, अध्यक्ष कांग्रेस में अध्यक्ष ये प्रणाली है। बिल्कुल, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे सोनिया गांधी हो, जो अध्यक्ष होता है वो लीडर होता है, उसके नेतृत्व में सब काम होते हैं। अशोक गहलोत जी ने अपनी बात ये कही, जो मैंने टीवी पे उनको सुना, उन्होंने कहा कि साहब ये जो फैसला आला कमान करता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने अपनी बात कही, अपनी बात रखने का उनको अधिकार है। और ये बात भी ठीक है कि भाई 2 वर्ष बाद चुनाव होंगे, तो 2 वर्ष बाद पता चलेगा कि आला कमान किसको तय करता है। तो उनकी अपनी बात है। आज की स्थिति में वो खुद सचिन पायलट को नेता मान रहे हैं कि आज हमारे वो नेता हैं जी, तो ठीक है। अब इसमें ऐसी नई बात कहां से आ गई? प्रताप जी, ये माना जाए कि जब हाथ खड़े करवाए जा रहे थे, सभी ने हाथ जरूर खड़े कर लिए, क्या मजबूरी क्या थी? क्या मीडिया की मजबूरी थी, इस वजह से हाथ खड़े करने पड़े? और उसके बाद इस तरीके से बयान आना, ये समझा भी जाए कि जो शीर्ष नेता है कांग्रेस के, जो बड़े दिग्गज नेता है, उनसे पूछा ही नहीं जाता इस बारे में। मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अशोक गहलोत जी से पूछने की वहां कहा जरूरत थी? मीटिंग चल रही थी, विश्वेंद्र जी कमेटी के सदस्य हैं, वो हाथ खड़े करवा सकते हैं, वो उनका अधिकार है हाथ खड़े करने में। उन्होंने यही कहा, आप अध्यक्ष को नेता मानते हैं? सर्वमान्य रूप से सबने कहा हम सर्वमान्य नेता मानते हैं जी। वहां पे अशोक गहलोत जी ने भी हाथ खड़े किए। नेता तो अध्यक्ष को मानते हैं, आज भी अशोक गहलोत जी यही कह रहे हैं हम नेता मानते हैं, तो अध्यक्ष को तो नेता मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल, वही हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश डांगी भी मौजूद है, वो भी आपसे सवाल करेंगे। दिनेश जी, प्रताप सिंह जी, उन्होंने आज जो बयान दिया है कि जो है आला कमान तय करता है हमारा सीएम कैंडिडेट कौन होगा, ये विधायक दल का मसला है, लेकिन कामत के बयान को उन्होंने क्रॉस किया। और आपको भी पता है, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस में राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी उनका नुमाइंदा होता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। जहां तक आप प्रभारी के बयान की बात कर रहे हैं, प्रभारी ने यदि कोई बयान दिया है तो वो बयान तो सबको मान्य है। अब प्रभारी ने क्या बयान दिया आप वो भी दिखा दीजिए, मैं आपके चैनल के सामने बैठा हूं तो मैं भी सुन लूं प्रभारी ने क्या दिया। इसमें कोई सचिन पायलट को नेता तो मान ही रहे ना, अशोक गहलोत अध्यक्ष तो लीडर है। अब ये अशोक गहलोत जी स्वतंत्र बयान देने के लिए, उनका बयान ना तो प्रताप सिंह खाचरियावास को रोक नहीं सकता उनका बयान, ना सचिन पायलट उनको कह सकते हैं बयान मत दीजिए। लोकतंत्र में अशोक गहलोत जी सीनियर लीडर को बयान दे सकते हैं, जूनियर लीडर भी दे सकते हैं अपनी अपनी बात कहने का। आप एक बात बताइए, आज आप अशोक गहलोत जी या सचिन पायलट जी या सीपी जोशी जी हो या कोई और हो, सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसके अलावा आज मेरे को आप कहोगे आप मुख्यमंत्री हो, मैं कहता हूँ मैं भी बनना चाहता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? यदि बयान दे दिया तो इसमें कोई दोहराई नहीं कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत जी, सीपी जोशी जी तीनों सीनियर लीडर है, तो इसमें कोई बहुत बुरा मानने की बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं। बिल्कुल, आप सीनियर लीडर मान रहे हैं तो अशोक जी को भी प्रताप सिंह और पायलट जिनका कल जमाना है उनको नेता मानना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, ये बड़प्पन भी बनता है सीनियर्स का।
मैं मानता हूं ये बात आपने बहुत जोरदार कही, ये बात आपने अच्छी कही। बिल्कुल, उनको भी जिस तरह बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मास्टर भंवरलाल ने बैठक में उनसे गुजारिश भी की थी। ये बात आपने बहुत दमदार कही है और मैं इस बात को मानता हूं कि नया जमाना आ रहा है। अशोक गहलोत जी को नए लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए और प्रोत्साहन देकर यदि वो मेहनत कर रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं। किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री पद पर। कांग्रेस तो खुला मंच है, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें नो डाउट बड़े लीडर्स को बड़ा दिल रखते हुए नौजवानों को मौका देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए वहीं आपको प्रताप जी, जैसा कि आपने कहा था कि गहलोत जी की जो आज बाइट आई थी, जो उन्होंने बयान दिया था वो आपने सुना है। उस दिन जो विश्वेंद्र जी ने कहा था वो आपको एक बार फिर से हम सुना देते हैं कि जब हाथ खड़े करवाने के बाद जब वो वापस मीडिया से रूबरू हुए थे तब उनका क्या कुछ कहना था। विश्वेंद्र सिंह सचिन पायलट के सपोर्ट में हाथ खड़े कराने पड़ गए। इतना ही नहीं, पायलट के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए बाद में प्रदेश प्रभारी गुरुदास कामत ने ऐसा बयान दे डाला जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। अंदर खाने चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। चलिए सबसे पहले आपको कामत का वो बयान ही सुनाते हैं। सभी लोगों ने हाथ उठाए, सचिन पायलट का नेतृत्व सबने स्वीकार किया, वही समझने की आवश्यकता है। आपके दिल में और क्यों दूसरी बात आने की आवश्यकता। आज सोनिया जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से सचिन पायलट जी को ये जिम्मेदारी दी है, बढ़िया काम कर रहे हैं और इन्हीं के नेतृत्व में। इस पर क्या कहेंगे आप प्रताप जी? आपने कामत जी की बाइट सुनी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? लगता है उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। उनसे हमारी बातचीत हुई, गुटबाजी को लेकर वो इनकार कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश भी जुड़े हैं, एक आखिरी सवाल उनसे कर लेते हैं। आपने भी प्रताप जी से चर्चा की है इस पूरे मुद्दे को लेकर। गुटबाजी का शिकार कांग्रेस जरूर हो रही है क्योंकि संसदीय क्षेत्र जो कि अजमेर है वहां पर जाके इस तरीके से बात करना, सभी कार्यकर्ताओं का ये सब कहना कि गहलोत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, इसे किस नजरिए से अब देखा जाएगा? क्योंकि सियासी अगर महकमे की बात की जाए तो वहां पर हलचल जरूर पैदा हो रही है। बिल्कुल पूनम, अशोक गहलोत का जो जलवा है पार्टी में, कोई भी नेता उनसे जो है सीधे पंगे लेने के हालात में नहीं। आपको बता दूं, आज जब अशोक गहलोत अजमेर के सर्किट हाउस में पहुंचते हैं तो उससे पहले वहां पीसीसी चीफ सचिन पायलट के जिंदाबाद के नारे लगते हैं और जो जिलाध्यक्ष है वो सचिन पायलट का गुट का वहाँ बनाया जाता है। जैसे ही जो अशोक गहलोत है सर्किट हाउस में जाते हैं, अपने पाँव वहाँ रखते हैं, वहाँ अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। तो सीधे अशोक गहलोत पर हमला करने की कोई जो है पार्टी स्थिति में नहीं है। राहुल गांधी उनका जो है कह चुके हैं कि हमारे काफ़ी अनुभवी नेता है, तो पार्टी एकदम दरकिनार उनको कतई नहीं कर सकती। लेकिन अशोक गहलोत जिस तरह 3 दिन बाद जो है चुप्पी खोलते हैं और वो भी अजमेर जो सचिन पायलट का जो संसदीय क्षेत्र है वहां जाकर बोलते हैं और इसके काफ़ी मायने हैं, प्रदेश प्रभारी को क्रॉस करते हुए अपना बयान देते हैं, तो कह सकते हैं कि पार्टी में जो है सीएम कौन होगा, पायलट रहेंगे, वापस आएंगे नहीं आएंगे, इनको लेकर बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी वक्त काफी पड़ा है। और अभी इस वक्त हमारे साथ प्रताप जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। प्रताप जी, आपका फोन जो है उस वक्त कट गया था। अब आप एक बार हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनको तो गुटबाजी ही नजर आ रही है। देखिए, आप जो ये बात कह रही हैं कि राजस्थान की जनता को मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा, कांग्रेस एक है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सीपी जोशी और पूरे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, चाहे रामेश्वर टूडी हो, चाहे नारायण सिंह जी हो, चाहे बीडी कल्ला हो, सब लोग हम एक हैं। और जिस दिन मुख्यमंत्री पद का फैसला होना होगा उस दिन विधायक दल तय करेगा, बैठेगा, आला कमान जो चाहेगा, आला कमान विधायकों से राय लेकर तय करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। जो कामत साहब ने कहा कि सचिन पायलट सर्वमान्य नेता है, तो सचिन पायलट सर्वमान्य नेता है क्योंकि कांग्रेस में अध्यक्ष की प्रणाली है। ये बात अशोक गहलोत जी भी कहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कांग्रेस एक खुला मंच है, किसी कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। इसमें अध्यक्ष जो होता है वो नेता होता है, अध्यक्ष की आवाज में सबकी आवाज होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी हमसे बातचीत करने के लिए। दिनेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।